ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवे रसोए, नानक सूतक एव न उतरे, ज्ञान उतारे धोए। 18ਵੀਂ पौड़ी ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੂਲ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਤਕ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਭੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਭੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੂਤਕ ਤੇ ਪਾਤਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਤਕ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਪਾਤਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, तो परमात्मा का जिहड़ा विधान है उसनों ही सूतक पातक लग गया। फिर जो परमात्मा का बनाया होया जन्म ते मरण का विधान है, ये अशुद्ध हो गया, ये अपवित्र हो गया। क्योंकि जमदियां ही घर नूं सूतक लगना है, मरना ही घर नूं पातक लगना है। ते मौत ते जन्म जो प्रभु ने बनाई है, वास्तविक यही सूतक ते पातक है। ते बनाई प्रभु ने, तो प्रभु ने एक अछूत विधान नूं जन्म दिता है, एक अछूत किरिया नूं जन्म दित्ती है। अचेत अवस्था विच असीं कैसी अनगहलियां जगत दे जो है करदे हां, और खास करके वो भी धर्म दे नां ते। ये सूतक पातक धार्मिक मनुखां दे प्रचार करके अज तक इस देश दे विच मनिया जा रहा है। महाराज कहंदे ने जेकर सूतक मन्नीए सब ते सूतक होए। अगर सूतक नूं मनीए तो फिर इस तो बचा होया कोई भी घर नहीं। एक प्रश्न खड़ा होगा, हर घर दे ते रोज जन्म मरण नहीं है, किसी से घर दे है, तो सूतक पातक किसे घर दे हो सकता है। जिस घर दे बच्चे का जन्म होया है या जिस घर दे अर्थी उठ रही है, उस घर दे सूतक पातक होगा। पर महाराज कहते नहीं, सब ते सूतक होए। सारे घरों दे सूतक ते पातक है, और सारे घरों दे हर वक्त हर रोज जन्म ते मरण चल रहा है। कितनी गहरी दृष्टि है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी। ते इत्थे बंदे ने तर्क खड़ी कर देनी है, हर घर दे हर समय जन्म ते मरण नहीं, हर समय नहीं है। किसी घर दे अज मृत्यु है, किसी घर च नहीं है। किसी घर दे अज किसी प्राणी का जन्म होया, बच्चे का जन्म होया, किसी घर दे नहीं है। पर आप कहते हो सब ते सूतक होए। फिर सूतक ते सारे घरां दे सारियां नूं लगेगा, ते सूतक तो फिर कोई घर भी बच नहीं सकता। महाराज कहते गो है अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। प्रथम ते असी जो अग जलांदे हैं, खासकर गुरु नानक देव जी महाराज के समय जो लकड़ां जलाइया जांदियां सन, पाथियां जलाइया जांदियां सन, आखिर उस
सूक्ष्म जरासीम उस दे ने। महाराज कहते ने लकड़ां नूं जलांदे हां मृत्यु चलेगी, गोए दे च पाथियां दे अंदर अंदर जी पैदा हुंदे रहिंदे ने, मरदे रहिंदे ने, ते पाथियां नूं जलाण दे नाल कितनी व्यापक मौत हो गई। मनुख जो श्वास लैंदा है, अंदर बाहर कढदा है, इहदे नाल भी कई कीटाणुआं दी मृत्यु हो जाती है, कई सूक्ष्म जीवां दी मृत्यु हो जाती है। शायद यही कारण है कि कुछ साधु एक विशेष पंथ दे अपने मुंह दे उत्ते टाकी बन के रखते हैं ताकि हवा भी छण के जाए, ताकि साडी हवा दे नाल जो हवा दे अत्यंत सूक्ष्म जीव ने उन्हां दी मौत ना हो जाए। महाराज कहते चलो ये मन लईए हवा दे जो सूक्ष्म कीटाणु ने उन्हां दी मौत ना हो ते मुंह ते टाकी बन लईए, पर कम से कम पानी ते पीओगे तो पानी दे च ही जीव ने, वो थोड़े पींदे ही मर जाणगे, तो भुल के भी पानी नहीं पीना चाहिए। फिर साहिब कहते ने जितने दाने अन्न दे वास्तविक सारियां दे च जीव है। गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोए। सारे दाणियां दे च जीव है, तो कम से कम भोजन ते खाओगे, और भोजन खाओगे तो पता नहीं कितनियां कीटाणुआं दी हत्या। पानी ते पीओगे ते पानी दे पींदियां पता नहीं कितनी वड्डी हिंसा। अगर कोई मनुख आखे कि मैं पूर्ण तौर ते अहिंसक होना है, वो अज ही मर जाएगा, जी नहीं सकेगा। न पानी पी सकता है, ना फिर वो अन्न खा सकता है, ना वो फिर श्वास ले सकता है, क्योंकि हवा दे च भी कीटाणु ने। जगत दे च ऐसा कुछ भी नहीं जिस दे च जीव नहीं है। यह गल वखरी है कि किसी तल ते जीव सुता होया है, किधरे थोड़ा जागे होया है, किधरे बहुत जागे होया है। जिथे ये जीवन पूरा जागे होया है असी उसे नूं पूर्ण पुरख कहंदे हैं, संत कहंदे हैं, महापुरुष कहंदे हैं। फिर किसी दे अंदर ये थोड़ा जागे है, बाकी सुता होया है, ते किसी दे अंदर पूर्ण तौर ते सुता होया है। जीव गुआणी ने पत्थर दे च भी मन लिया पर सुता होया, बिल्कुल अचेत। यह गल वखरी है कि सुते नूं पीड़ा नहीं होंदी, जो नींद दे चला गया उन्होंने पीड़ा नहीं, उन्होंने दर्द नहीं। लेकिन इतनी गल ते स्पष्ट जीव ते है, तो गहरी निंद्रा है पत्थर दी, तो जीव उस दे च भी है। जीव थोड़ा जिहा जाग गया है बनस्पति दे च, उस तो ज्यादा जाग गया है पशुओं दे च, पक्षियों दे च। 1/3 जाग गया है मनुखां दे च, और पूर्ण तौर ते जिस दे अंदर जीवन जागृति पैदा हो जाए उसे नूं असीं संत कहंदे हां, उसे नूं असीं महात्मा कहंदे हां। इस वास्ते इस जीव हत्या के मसले नूं लैके गुरु नानक देव जी महाराज बड़ी सोहनी दृष्ट साडे सामने रखते हैं। कहंदे ने ये देश जो काफी सदियां तक गुलाम होया, उहदे पिछे दरअसल एक सिद्धांत ने काम किया, वो सी अहिंसा परम धर्मं। अहिंसा ही परम धर है, जबकि इस तरह का नारा गुरु नानक ने बिल्कुल नहीं लाया। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा कीमती प्रबल वाक है। आप कहते हैं, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन आस कौन साध कहावे, किसमें पाप समाने। ये गुरु नानक देव जी महाराज का वाक जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर आया है, और बड़े व्यापक रूप में। आप कहते हैं, पहला मासो निमया मासे अंदर सास, वड्डा होया व्याया घर ले आया मास, मासो ही मास उपजे मासो सब्बे साख। महाराज कहते पहले तू मास द्वारा मास दे प्रवेश किया, फिर तेरे मास दे च ही प्राण चले, फिर तू मास दे चों ही जन्म लिया, फिर तू वड्डा होया व्याया गया, घर दे च एक मास का टुकड़ा लिया, फिर मास तो मास की उत्पत्ति, मास तो मास का जो है पसारा। साहिब ते थे तक कहते ने
जहां बाहर निम्या मम्मा मास गिरास, मां दा अस्थन एक मास से। तो मास दा जो सत है, तत्त है, वो दुध है। मास दा ही तत्त है, मास दे ही निकलता है। जैसे अंगूरां दा रस, जैसे तिलां दा तेल, वैसे मास दा तेल, मास दा निचोड़ दुध है। इंज कह लो शुद्ध रूप दे दुध मास ही है। जैसे शुद्ध रूप दे तेल तिल ही है। जो तेल है वो बादाम है। बादाम रोगन की है। बादाम रोगन बादामां दा शुद्ध रूप, छिलके एक पासे हो गए, कचरा एक पासे हो गया, जो विच तत्त सी वो रोगन दे रूप दे सामने आ गए। इसी तरीके नाल तिल दे जो छिलके सन, जो ऊपर मोटी धारा सी वो एक पासे हो गई, तत्त सामने आ गया तेलां दे रूप दे। हो बहु मास अस्थूल दे जो सूक्ष्म धारा है वो है लहू, वो है दुध दे। मास ते लहू तो ही दुध बनता है। ये मास ते लहू दा तत्त है, निचोड़ है। बच्चा पी रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, तू ते जन्म तो ही मांसाहारी हो गया, तू मां दा अस्थन मूंह दे च पा लिया। फिर मांस द्वारा तेरी उत्पत्ति, मांस द्वारा तेरी पालना, वड्डा होया व्याया गले आया मांस। जवान हो गए, घर दे च माड़ा टुकड़ा ले आया है, और ये भी सारे दा सारा संबंध मांस दा ही संबंध। मांस दा ही मांस नाल सरपर्श, मांस ही मांस दी खुराक। इन गुरु नानक देव जी महाराज इंज भी कहने, जियां का आहार जी खाना ए करे, जिस चीज जीव नहीं उस तो जीवन भी नहीं मिल सकता। जिस दे च जीव नहीं वो जीवन देन दे च असमर्थ है। इस वास्ते जीव हर चीज दे च है। और कोई इस झगड़े नूं बहुत वधाए तो महाराज कहते मैं ते कहांगा वो मूर्ख है। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसे पाप समाने। साहब कहते ने जे पैनी दृष्ट कोल है तो फिर साग भी मास है, क्योंकि बनस्पति दे च जीवन है। साडे देश के महान दार्शनिक ते विज्ञानक सर जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध कर दिते, बनस्पति हसदी है, बनस्पति रोंदी है, बनस्पति दुखत होंदी है, बनस्पति आनंदित होंदी है, बनस्पति प्रेम कबूल करती है और नफरत का भी उस दे उत्ते प्रभाव पैंदा है। बनस्पति दे च नर भी हैगे ने, बनस्पति दे च दीन भी हैगे ने। बड़े शौक नाल लोग खस जो है खाई जा रहे ने, साग खाई जा रहे ने, बनस्पति खाई जा रहे ने, और कहते असीं शाकाहारी हैं। शाकाहारी मांसाहारी है, मांसाहारी शाहारी है, यात्रा है। जो शाक अगे वध गया है वो मांस है, जो मांस पीछे रह गया है वो शाक है। बस इतनी गल है। जो बनस्पति अगे चली गई है वो मांस है, और जो मांस पीछे रह गया है वो बनस्पति है। क्योंकि धर्म की दुनिया विच ये बहुत वड्डा बखेड़ा सी, व्यापक। और कुरुक्षेत्र दे लगे हुए सूर्य ग्रहण के मेले विच गुरु नानक ने यह शब्द उच्चारण किया है, और कुरुक्षेत्र विच उच्चारण किया, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। चूंकि इस श्लोक आधार ते यह विचार चल पई है, तो गुरु नानक का एक होर श्लोक उन्होंने अगे किए बिना शायद विचार पूर्ण तौर पर स्पष्ट ना हो। उस श्लोक का आधार बना के कोई खंडन करता है, और गुरु नानक दे मास मास कर मूर्ख झगड़े श्लोक का इस शब्द का आधार बना के कोई मंडन करता है। गुरमत दे भी खंडन मंडन व्यापक है। बाकी भी समुची धार्मिक दुनिया दे खंडन मंडन व्यापक है। इस्लाम ने, ईसाई ने, यहूदियों ने, पारसियों ने इस विषय को छेड़े। खंडन मंडन दोहां तो एक पासे हो गए, लेकिन साडे देश दे इसका खंड ते मंडन है। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को इतनी इजाजत ते दे दी कि सुते सिद्ध अगर मांस दा टुकड़ा थोड़े खप्पर दे थोड़े भिक्षा पात्र दे पै जाए तो उन्होंने खाण दे कोई इतराज नहीं। महात्मा बुद्ध यही कारण है
ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਿਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਔਰ ਬੋਧੀ ਸਾਧੂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਦਰ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ ਪਾਤਰ ਦੇ ਚਾਵਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਚੇष्टा ना करना, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪੈ ਗਿਆ तो हर्ज नहीं। लेकिन इस प्रकरण ਨੂੰ, इस विषय ਨੂੰ इस्लाम ने छेड़िया ही नहीं, ईसाईयत ने छेड़िया ही नहीं, यहूदी पारसियां ने छेड़े ही नहीं। साडे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਡਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸਮ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ ਸੁਨਣਾ ਸੋਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ, ਕਾਮਣ ਰਸ ਪਰ ਮਲਕੀ ਵਾਸ, ਰਸੇ ਜਾ ਰਸ ਘੋੜ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਰਸ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਨੇ तो नाम दा वासा नहीं हो सकता। रसोना रस रूपा कामण रस परमल की वास, रसे जा रस को मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। टीकाकारा ने व्याख्याकारा ने या खंडन करता लोग सिर्फ इसनू आधार बनते ने, रस मीठा रस मास, जिन्ने चिर तक मास दा रस मौजूद है उतने चिर तक नाम दा वासा हिरदे विच नहीं रहेगा। पर गुरु नानक दे इस श्लोक ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਸ ਸੋਨਾ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਰੂਪਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 1-1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੜਾ ਰਸ, 2-2 ਕਿਲੋ 3-3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੜੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਤਨਾ ਬੋਝ पर रस है, स्वाद। जिस चीज दे स्वाद होवे वो फिर बोझ नहीं प्रतीत होंदी, जिस दे च रस है वो भार नहीं प्रतीत होंदी। रस सोना रस रूपा, कामण रस, स्त्री भी एक रस है। फिर किसी पुरुष दे कोल कोई स्त्री नहीं होनी चाहिए, गृहस्थी जीवन होना ही नहीं चाहिए, इनू भी बाहर करना चाहिए। कामण रस पर मलवास, सुगंधी भी एक रस है। बल्कि ये रस इतना व्यापक है कि धार्मिक मंदिर भी इसकी लोड़ है। धूप दीप अगरबत्ती चंदन सेंट इतर इतना धार्मिक स्थानां विच वरतिया जाता है, इतना आम घरां विच नहीं वरतिया जाता है। कोई इस्लाम जगह ऐसी नहीं जिथे लुबान ना धुकाया जाए, जिथे सेंट दा छिड़काव ना होवे। बड़े बड़े इतिहासक स्थानां विच सेंट दा छिड़क हुंदा है, इतर दा छिड़काव होंदा है, और तरह तरह दीयां होर सुगंधियां फैलन, अगरबत्तियां जलाईयां जांदियां ने। ये भी एक रस है। रस सोना रस रूपा कामण रस परमल की वास, रस से जा रस घोड़े मंदर, रस मीठा रस मास। सुंदर सेजा ये भी एक रस है। घोड़े सोहणियां सोहणियां असवारियां ये भी एक रस है। पहल माड़ियां ये भी एक रस है, और मिठा भी एक रस है। कईयां नूं इस ढंग नाल देखिया कि मिठ नाल बड़ा लगाओ, बड़ी पकड़, दिन दे कई दफा कई प्रकार का मिठा खाण नूं मिले तां ही उन्हां नूं चैन आउंदा है। फिर रस मीठा रस मास, अखीर दे सतगुरु ने मास भी एक रस है। इते रस शरीर के कै घट नाम निवास। इतने रस जिस शरीर दे च ने वो नाम किवें जपेगा, वो नाम दा रस किवें माणेगा। तो क्या ये सारियां चीजां घर दे चों कढ दईए? सोना चांदी स्त्री सेजा और असवारियां, क्या मकान सारे तोड़ दईए? क्या कोई भी सुगंध तो घर दे च ना ले आईए?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਚ ਰਸ ਮਾਣਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਔਗੁਣ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚ ਰਸ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚ ਬੜਾ ਰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਿਨੇਗਾ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਥੱਪੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਚਨ ਹੀ ਕੰਚਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। अगर सोना रस बन गया तो सोना जहर बन गया, सोना लोड़ है तो सोना अमृत है। चांदी लोड़ है, अमृत है, पर चांदी रस बन गई है तो जहर है। स्त्री एक लोड़ है, ग्रस्त दी लोड़ है, मर्यादा दी लोड़ है। प्रभु ने जो रुचियां मनुख दे अंदर पाईयां ने उन्हां दी लोड़ है। स्त्री लई पुरुष, पुरुष लई स्त्री, पर एक रस बन जाए जैसे कि इतिहास विच पढ़न नूं मिलदा है वे उस दियां 100 पटराणियां, ओदियां 200 पटराणियां, ये ते रस है, ये नरक बन गया, ये नरक जिंदगी है। लोड़ होना होर गल है, रस हो जाना होर गल है। अगर स्त्री रस है तो फिर ये जहर है। मकान दी लोड़ है पर मकान रस बन जाए ना, बंदियां लई मकान रस होंदा है, वो मकान दे शायद रहिंदे ते घट ने, पर मकान का दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, प्रगटावा बहुत ज्यादा करते हैं लोग देखन, और लोगों के उत्ते अपने मकान दे राही प्रभाव पाना, अहंकार की तृप्ति, अहंकार दा रस। तो सेजा भी एक है, मकान भी एक रस है। और इसी तरीके नाल असवारी रस बन जाए, मिठा रस बन जाए तो जहर है, मकान जहर है अगर वो रस बन गया, मकान अमृत है अगर वो लोड़ है। सेजा असवार अगर लोड़ ने तो अमृत है, पर रस है तो जहर है। हू बहु इसी तरीके नाल मिठा लोड़ है, वाकई लोड़ है। शरीर दे मिठे की मिकदार दे घटना शरीर रोगी हो सकता है, तवाजन कायम रहना चाहिए। पर जे वध जाए तो मधुमेह, शुगर इत्यादि की बीमारी भी हो सकती है। मिठा एक लोड़ है, रस बन जाए तो जहर है। मांस एक लोड़ हो सकती है, अगर ये रस बन गया तो जहर है। किसी लिए स्त्री जहर है, किसी लिए अमृत है, किसी लिए असवारी जहर है, किसी लिए अमृत है, किसी लिए सोना चांदी जहर है, किसी लिए अमृत है, किसी लिए मांस जहर है, किसी लिए अमृत है, किसी लिए मिठा जहर है, किसी लिए अमृत है। इस वास्ते साहिब कहते ने मांस मांस कर मुख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मांस कौन साग खावे, किसमें पाप समाने। कि कह दिता जाए हत्या हो गई तो हत्या ते श्वास लेंदियां भी हो गई, पवन विच भी कीट ने, पानी पींदियां भी हत्या हो गई, अनाज खांदियां भी हत्या हो गई। क्योंकि जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोए, पहला पानी जीव है जितया सब कोए। प्रबल जीवन पानी दे च, क्योंकि ये जगत दा पहला जीवन है। जीव पहला पैदा ही पानी दे च होया है। एक गिलास पानी पी गया, हजारां कीड़े अंदर चले गए। एक पाइया दुध पी गया, करोड़ां कीटाणु अंदर चले। 200 ग्राम दही खा गया, कोटान कीट अंदर चले गए। इते बोलदियां वेदियां चलदियां खांदियां पींदियां हिंसा ही हिंसा चल रही है, हत्या ही हत्या चल रही है। इस तो किवें बचीए? इसका मतलब है सूक्ष्म हत्या कबूल है, अस्थूल हत्या कबूल नहीं। इंज फैसला किया जाए, इंज जो है वंड की जाए। गुरु नानक देव महाराज ने इन्हां श्लोकां दे जिस ढंग नाल खोलिया है, इसनूं समझना पएगा, इस सिद्धांतिक नुकते नूं समझना पएगा। फिर मनुख नूं इह बहस मुबासा करन दी लोड़ नहीं पैगी। साहिब कहंदे जीवन ते व्यापक है, और जीव तो बिना कोई चीज नहीं। पर किधरे जीव बिल्कुल सुता पिया है, जागया पिया है। जैसे डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन करना है तो मनु सलाह देंदा है, बेहोश कर देंदा है। फिर चीड़ा फाड़ी चढ़ती है, उसनूं कोई तकलीफ, बड़े बड़े नस्तर चलते हैं, कोई तकलीफ नहीं। तो पत्थर दे अंदर जीव है, सुता पिया है, असीं तोड़दे हां, कोई तकलीफ नहीं।
ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ आवश्यकता है, चाहे वो पति है ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਖਸ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਖੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਉਤਪਤੀ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਿਮਿਆ ਤੇ ਨਿਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਮਿਆ ਮਾਸ ਗਰਾਸ ਅਸਤਨ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮਾਸ ਸੱਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਮਾਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਤੱਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਮਾ ਮਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਸ, ਫਿਰ ਮਾਸੋ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੇ, ਮਾਸੋ ਸਭੇ ਸਾਕ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਰੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਕ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸਮੇ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੂੜ ਹੈ, ਮਹਾਮੂੜਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਸਮਗਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਹਾਪਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਗਤ ਹੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜਬਰ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ।